प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहा ये शख्स दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। ये शख्स ऐसे देश का राजा है जिस देश की जमीन को सबसे बदकिस्मत लेकिन उसकी लोकेशन को सबसे खुशकिस्मत माना जाता है। पीएम मोदी से गले मिलने वाला ये शख्स पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। ये शख्स है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। दरअसल भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को इनवाइट किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला से सिर्फ इसलिए मिलने पहुंचे हैं क्योंकि भारत और जॉर्डन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 75 साल पूरे हो गए हैं, या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। इस सवाल का जवाब यह है कि पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा जितनी दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जॉर्डन की मदद के बिना भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने में जॉर्डन के राजा की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मिले हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है वो आपको अब इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमने जॉर्डन को सबसे बदकिस्मत और खुशकिस्मत देश एक साथ ही क्यों बोला है। दरअसल आप इसे बदकिस्मती ही कहिए कि जॉर्डन इकलौता खाड़ी देश है जिसके पास तेल नहीं है। जॉर्डन का 75% इलाका बंजर है। ये दुनिया के सबसे सूखे देशों में से एक है, लेकिन जॉर्डन की जमीन जितनी श्रापित है उसकी लोकेशन उतना ही बड़ा वरदान है। जॉर्डन के पास तेल नहीं है, शायद इसी वजह से वो तेल के लिए हो रही जंगों से अभी तक बचा रहा। जॉर्डन के सभी पड़ोसी देशों में अस्थिरता और युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इन युद्धग्रस्त देशों से फिजिकली जुड़े होने के बावजूद जॉर्डन इन देशों में फैली उथल पुथल से अछूता है। आपको बता दें कि जॉर्डन सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन जॉर्डन बिल्कुल शांत है। जॉर्डन खाड़ी देशों के बीचों बीच बैठा है। ये इकलौता मुस्लिम देश है जिसका इजराइल के साथ सीधा संपर्क है। इजराइल भी जॉर्डन की सारी बातें मानता है। ऐसे में अगर कोई देश इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच शांति स्थापित कर सकता है तो वो सही मायने में जॉर्डन ही है। जॉर्डन ही वो देश है जिसकी बात फिलिस्तीन मानने से कभी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जॉर्डन ने ही दुनिया में सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों को शरण दे रखी है। ऐसी स्थिति में जंग की आग में जल रहे खाड़ी देशों के बीच जॉर्डन ही भारत के लिए सबसे बड़ा खजाना है। भारत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट जॉर्डन की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। भारत ने 2023 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक कॉरिडोर का ऐलान किया था। आईमैक कॉरिडोर भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगा। 6000 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारत से निकलकर मिडल ईस्ट के देशों में जाएगा, उसके बाद यूरोप में एंटर करेगा। इसी कॉरिडोर के जरिए भारत का सामान मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। भारत के आईमैक कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट का विकल्प बताया जा रहा है। चीन भी अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस प्लान में भारत को आगे निकलने में जॉर्डन मदद दे सकता है। लेकिन भारत और चीन के बीच चल रही इस कॉरिडोर की जंग में जॉर्डन भारत को विजेता बना सकता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में आईमैक कॉरिडोर का 1200 किलोमीटर लंबा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन जॉर्डन से लेकर इजराइल तक के रेल मार्ग का काम होना भी बाकी है। इसी में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे हैं। ये प्रोजेक्ट बन गया तो भारत पूरे यूरोप और मिडल ईस्ट में तहलका मचा देगा। आईमैक कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में करीब 40% समय बचेगा। साथ ही सामान के लागत में भी 30% की कमी आएगी। भारत का ये प्रोजेक्ट अगर समय रहते बन गया तो भारत चीन से काफी आगे निकल जाएगा और इस काम में जॉर्डन भारत की मदद कर सकता है।